हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन और उससे संबंधित सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल मेंस, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए, झारखंड हाईकोर्ट, ये सभी एग्जाम्स के लिए, यूपी पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। ओके, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हमने लिखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फॉर्म्ड विद द एम ऑफ हेल्पिंग टू सेट द इंटरनेशनल एजेंडा, स्ट्रेंथन पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ठीक है, प्रोवाइडिंग ए प्लेस फॉर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव। मतलब कोई भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों बना होता है, उसका एम क्या होता है कि उसका एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा होता है, इंटरनेशनल एजेंडा होता है, ठीक है, उसको निर्धारित करने के लिए। और दो देशों या फिर कोई राजनीतिक जो भी संबंध है उनके उनको मजबूत करने के लिए, उन किसी संगठन से एक देश का संबंध उसको मजबूत करने, और जो भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है उनको अच्छा करने के लिए एक जगह प्रदान करता है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इस यूएनओ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे। ओके, संयुक्त राष्ट्र दिवस। और सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी? तो एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस को आप देख सकते हैं। ओके, और डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है अमीना जे मोहम्मद। कौन? अमीना जे मोहम्मद, ये नाम याद रखना है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट पॉला नॉर्वेज। और ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल कितने हैं यूएन में? तो 6 लैंग्वेज ऑफिशियल हैं। कौन कौन? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। टोटल मेंबर कितने हैं? तो 193। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो ट्रिगवेली हैं, नॉर्वे के। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अभी तक टोटल 9 सेक्रेटरी जनरल हुए हैं, ठीक है, टोटल 10 हुए, बट एक जो थे वो कार्यकारी थे। जैसे ही यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस समय किसको मनोनीत किया गया? ग्लैडविन जैब को, जो यूनाइटेड किंगडम के थे। ठीक है, उन्होंने 2 फरवरी 1946 तक काम किया, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ तब तक। और जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर सबसे फर्स्ट जो जीते वो कौन थे? बने वो कौन थे? ट्रिग वैली। कहाँ के? नॉर्वे के। और इन्होंने रिजाइन कर दिया था कब? 1942 को, 1952 को। ओके, डैग हैमरसोल्ड, ये स्वीडन के थे और इनका ऑफिस में ही डेथ हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्रेटरी जनरल थे जिनका ऑफिस में डेथ हो गया? तो डैग हैमरसोल्ड का। ठीक है, कहाँ के? स्वीडन के थे। कहाँ के थे ये? स्वीडन के। उसके बाद यूथ हंट, यूथ हंट म्यांमार के थे, और ये पहले नॉन यूरोपियन थे, गैर यूरोपियन, और पहले एशियाई भी। ठीक है, यूथ हंट कहाँ के? म्यांमार के। उसके बाद है कुर्ट वाल्डेम, ऑस्ट्रिया के। जेवियर पेरेज डी सेलुलर, पेरू के। और बुतरस बुतरस घाली, इजिप्ट के। और इन्होंने सबसे कम समय के लिए काम किया है एज ए सेक्रेटरी जनरल। ओके, उसके बाद कॉफी अन्नान है घाना के, बान की मून साउथ कोरिया के, और एंटोनियो गुटेरस हैं पुर्तगाल के। ठीक है, अभी इनकम्बेंट है, मतलब अभी भी ये काम कर रहे हैं। तो एंटोनियो गुटेरस को क्या है? 9वां है। ठीक है, 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वो ये है क्या कि इसका जो हुआ था 1945 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का
जो फाउंडेशन हुआ 1945 में। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कैसे, ठीक है। तो 1899 में क्या हुआ कि बहुत सारा जो भी डिस्प्यूट्स थे देशों के बीच में और प्रॉब्लम्स था, उसको ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1899 में। कहाँ पर? हेग में, ठीक है, हेग में हुआ था। और इसी चीज़ों को निपटाने के लिए, वार को रोकने के लिए, वार के कुछ नियम को डिसाइड करने के लिए हेग में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, पीस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1902 में क्या हुआ, यहाँ पर जो भी रूल बना उसको अपनाया गया, और जो आर्बिट्रेशन के माध्यम से, ठीक है, मध्यस्थता को न्यायालय हिंदी में बोलते हैं, तो ये चीज़ हुआ, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, जो कब शुरू हुआ? 1902 में। ओके। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पूर्ववर्ती संस्था थी लीग ऑफ नेशन, इसके मतलब यूनाइटेड नेशन के पहले भी एक था, तो उसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन, लेकिन वो फेल हो चुका था, ठीक है। और एक ऐसा संगठन जो था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये था, उसके बाद बना था, लेकिन ये फेल हो गया था। और बहुत सारा जिस पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसका जो परिस्थिति बना वो पहली बार विचार किया गया, और 1919 में वर्साई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ओके, कौन सा संधि हुई 1919 में? ट्रीटी ऑफ वर्साई। और इसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए और शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए स्थापित हुआ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद इसी समय अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, आईएलओ जो है, उसका भी गठन हुआ था इसी ट्रीटी से 1919 में, ठीक है। किससे? तो ट्रीटी ऑफ वर्साई से, और अफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग ये था। और संयुक्त राष्ट्र अगर यहाँ पर बात करें, ये जो यूनाइटेड नेशन है, तो इसका नाम कहाँ से आया? तो इसका नाम जो था, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ही ये नाम दिया था, ठीक है। और 1942 में इसका एक चार्टर बना, ठीक है, डिक्लेरेशन बना 1942 में। कब? 1942 में, जिस पर 26 देशों ने अपने सिग्नेचर किए, और उन्होंने अपने अपने जो गवर्नमेंट थे, वो एक्सिस पावर, मतलब कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, आपने हिंदी में सुना होगा, तो धुरी राष्ट्र कौन थे? इटली, जर्मनी, जापान, ये सब। जर्मनी के जो साइड थे वो धुरी राष्ट्र थे, और अमेरिका के जो साइड थे वो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। फ्रेंड्स बोल सकते हैं यहाँ पर, फ्रेंड्स पावर एंड एक्सिस पावर। ओके। तो एक्सिस पावर को रोकने के लिए, ठीक है, एक्सिस पावर को उनके खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिए और पूरा दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए ये काम किया गया था। ओके। और उसके बाद फिर 1945 में इसका गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें से 50 देशों ने भाग लिया, और इस तरह से यूनाइटेड नेशन का चार्टर बना, और उसमें से फाउंडेशन ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। अब इसके जो ये हमने हिंदी में भी लिख दिया, तो हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ने में, पीडीएफ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। अब यहाँ पर हम लोग इसका पार्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो कितना पार्ट है, तो इसका मेन कितना, 6 पार्ट है, ठीक है। कितना पार्ट है? 6 पार्ट है। कौन कौन सा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको बोलते हैं यूएनजीए शॉर्ट में, ऊंगा, ठीक है। उस सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक इसको बोलते हैं, इकोसॉक। ओके। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये अब खत्म हो गया लगभग। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट। ओके। और ये सब जो 6 हैं, उसका इस्टेब्लिश 1945 में ही हुआ है लगभग। ओके, जब यूएन का फाउंडेशन हुआ था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन 6 के बारे में भी थोड़ा डिटेल से ही पढ़ लेंगे।
तो यूएन जीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूंगा, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और इसमें से कितने देश हैं? सभी देश हैं 193। टोटल मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर है। और इसमें सबका यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सभी 193 सदस्य जो देश हैं उसका प्रतिनिधित्व है यहाँ पर, और इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। मतलब कि एक ही है, एक ही पार्ट है जिसमें से टोटल 193 जो कंट्री हैं, मेंबर हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ठीक है। ईच ईयर इन सितंबर, कब? सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की एक वार्षिक महासभा, ठीक है, जनरल जो असेंबली होता है वो होता है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क में। ये पूछा जा सकता है कि यूंगा कहाँ पर आयोजित होता है, तो न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। और एनुअल जनरल असेंबली यहाँ पर आयोजित होता है प्रत्येक साल। वहाँ पर डिबेट होता है, दुनिया भर के मुद्दे जो होते हैं उस पर डिबेट होता है, ठीक है। और जो स्टेट के हेड है, मतलब देशों के प्रधान हैं, वही जाके वहाँ पर एड्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसीजन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज दोज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स रिक्वायर ऑन 2/3 मेजोरिटी। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर निर्णय लिया जाता है। और शांति, पीस, सिक्योरिटी और जो नए मेंबर हैं उनका एंट्री, बजट के मामले, ये सब चीज़ों के लिए कितना मेजोरिटी होना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, ओके। और अगर डिसीजन जो लिया जाएगा, दूसरे जो इन मुद्दों को छोड़ करके जो दूसरा मुद्दा पर डिसीजन लिया जाएगा, उस पर सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष के लिए महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। टेन्योर कितना होता है? 1 ईयर। जो पूंगा का जो प्रेसिडेंट होता है उसका 1 साल का ही टेन्योर होता है, ठीक है। अभी जो है वो कौन है? डेनिस फ्रांसिस, डेनिस फ्रांसिस, ओके। 78th सेशन उंगा का जो था उसमें डेनिस फ्रांसिस थे। अब यहाँ पर इसके उंगा के 6 पार्ट हैं, ओके। कौन कौन सा? 6 कमेटी है। फर्स्ट कमेटी है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर। सेकंड है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पर। थर्ड है सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल पर। और फोर्थ है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन पर। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी। और सिक्स्थ है लीगल, ओके। तो ये जो मुख्य समितियां हैं उसमें प्रत्येक जो देश है उसका प्रतिनिधित्व केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मतलब उसमें प्रत्येक देश का एक आदमी उसमें रहेगा इसमें। और जो अन्य समितियां हैं और अन्य जो कमेटियां, उसमें भी ऐसे ही स्थापित की जा सकती है, और सभी सदस्य राष्ट्रों का उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। नेक्स्ट है मेंबर्स स्टेट्स में अल्सो असाइन एडवाइजर्स, टेक्निकल एडवाइजर्स, एक्सपर्ट और पर्सन ऑफ सिमिलर स्टेटस दिस कमिटीज। मतलब कि जो ये मेंबर कंट्री हैं उसमें से एडवाइजर रख सकते हैं, टेक्निकल एडवाइजर, और जो भी समान दर्जे वाले व्यक्तियों को भी उसमें अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कमेटी है वो है इसमें जनरल कमेटीज। जनरल कमेटीज में क्या है कि जो उंगा है और उसकी जो अन्य कमेटियां, उसका जो प्रगति है, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बोल सकते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट उसको देखता है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश करने हेतु प्रत्येक सत्र में समय समय पर मीटिंग्स को आयोजित करता है। और ये महासभा के अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों, कितने? जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट और 21 वाइस प्रेसिडेंट असेंबली के, ठीक है। और 6 जो होते हैं वो मेन कमिटीज, ठीक है। इनके अध्यक्ष से, इनके चेयरमैन से मिल करके ये बना होता है जनरल कमेटी। समझिए कौन कौन? एक प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट, और
6 जो कमेटियां होती हैं उनके चेयरमैन। तो ये इतने लोगों से ये मिलकर के जनरल कमेटी बनती है। ओके, क्रेडेंशियल कमेटी क्या है कि इसका काम है सदस्य जो देश हैं उसके प्रतिनिधियों की साख की जांच करना और महासभा को रिपोर्ट करना। ठीक है, ये हिंदी है। अब आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल पर। सिक्योरिटी काउंसिल पर, तो सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है वो देखिए। यहाँ पर सिंपल सा है क्या कि इसमें यूएन चार्टर में चार्टर के तहत इसको सिक्योरिटी काउंसिल को पूरे दुनिया में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए का जिम्मेदारी इसको दिया गया है। सिंपली समझिए सिक्योरिटी काउंसिल को। ओके, और इसमें से 15 मेंबर हैं। 15 टोटल कितने? 15, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये 5 हैं। ठीक है। उसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर होता है जिसका इलेक्शन प्रत्येक 2 साल में होता है। इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म्स, कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। ठीक है, रीजनल बेसिस। और इन इंडिया के अगर बात करें तो इंडिया जो है वो 2021-22 में लास्ट में चुना गया था और 8वीं बार ये चुना गया था इंडिया। इसमें इंडिया क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन अभी परमानेंट मेंबरशिप के लिए लगातार प्रयास कर रहा है भारत। ओके, तो नॉन परमानेंट मेंबर में जो अभी करंट में है, ठीक है, करंट का बता रहा हूँ अभी, तो अल्जीरिया है, इक्वाडोर है, गुआना है, जापान है। ये अल्जीरिया और इक्वाडोर हाल ही में शामिल हुआ है। जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया और स्विट्जरलैंड, ये 10 देश हैं अभी। ठीक है। उसके बाद इसमें वीटो पावर क्या है? तो वीटो पावर रेफर्स टू द पावर ऑफ परमानेंट मेंबर टू वीटो एनी रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो का मतलब क्या है? रिजेक्ट कर देना। ठीक है, 5 देश है, तो वो 5 देश में अगर कोई रिजोल्यूशन है तो एक भी देश अगर रिजेक्ट कर देगा तो वो पूरा ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 देश सपोर्ट भी करेगा तब भी उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। ओके, तो 5 अस्थायी सदस्य के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक चार्टर है। ये अनडेमोक्रेटिक रूल लगता है कि 5 देश में से 4 देश अगर किसी मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक देश सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। ओके, उसके बाद है यहाँ पर क्रिटिक्स ने क्या कहा है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स रिफ्यूज टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन 1945 अनलेस इट वाज ए गिवन ए वीटो। और ये 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने 1945 में जब तक उसे वीटो नहीं दिया गया संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया। और संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका का अनुपस्थिति ने इसको अप्रभावी होने में योगदान दिया था। ठीक है, ये सब इसका थोड़ा स्टोरी है। उसके बाद है नेक्स्ट इकोसॉक। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में क्या है? इसका मेन काम है कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल बॉडी ऑफ कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, उसके बाद इसमें जो यूएनजी है उसमें 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं। कितने? 54 मेंबर्स। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, 3 इयर्स के लिए। ओके, तो टाइम आपको याद रखना है, मेंबर याद रखना है इसमें। उसके बाद इसमें से है क्या ये, मतलब यूनाइटेड, इट इज़ द यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और प्रत्येक साल इकोसॉक का जो है स्ट्रक्चर वो इसके जो वार्षिक थीम है, मतलब एनुअल थीम है, उसके आसपास ही ये कार्य करता है। ठीक है, और इकोसॉक के साझेदारों संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। क्लियर?
अब इसका कोऑर्डिनेशन जो है वो कितने का है, 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी से बना हुआ है ये। ओके, और उसी से 9 राष्ट्र निधियों से फंड, कितने, 9 यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम्स, और इशू पॉलिसी रिकमेंडेशन टू द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड मेंबर स्टेट, और उसी से नीतिगत जो भी पॉलिसी से संबंधित सिफारिशें होती उसको जारी करता है। तो इकोसॉक में जो होता है वो आईएलओ है। कौन कौन सा एजेंसी है इसमें से वो बता देता हूँ मैं। इकोसॉक में जो एजेंसी है वो है आईएलओ, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यूनेस्को, इसी के इसमें आता है यूनेस्को। डब्ल्यूएचओ, उसके बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, आईसीएओ। आईसीएओ बोले तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेरीटाइम, आईएमओ, और आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, यूपीयू पोस्टल यूनियन, यूनाइटेड नेशन पोस्टल यूनियन, डब्ल्यूपीओ, डब्ल्यूआईपीओ, आईफेड, ये सब है। आईफेड का मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और यूनिडो। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, ये सब इसका बॉडी है। ओके, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल में कौन है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। सिंपल सी बात करें तो 1945 में इसका जो चार्टर था, चैप्टर 13 के अंडर ये बना था, ठीक है। और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जिसके अंतर्गत गैर स्वशासित क्षेत्रों को, रीजन को रखा गया है। ओके, किसको रखा गया है, ट्रस्ट टेरिटरी एज ए नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी को, गैर स्वशासित क्षेत्र को रखा गया। और जब लीग ऑफ नेशन था तो उसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में कुछ क्षेत्र का कुछ रीजन का इसको नियंत्रण दिया गया था, और दूसरे देशों को स्थानांतरित करने का एक कानूनी उपकरण था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमति की शर्तें थी। किसके तरफ से, बिहाफ ऑफ लीग ऑफ नेशन, उस समय का बात कर रहा है। उसके बाद इसमें 11 न्यास क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर को, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को इसमें से रखा गया, जिसमें 7, देखिए 11 ट्रस्ट टेरिटरी और 7 मेंबर्स स्टेट्स, एंड द इंश्योर दैट द एडिक्वेट स्टेप्स वेयर टेकन टू प्रिपेयर द टेरिटरी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन 1994 में तक जो सभी ट्रस्टी टेरिटरी था, ट्रस्ट टेरिटरी था, वहाँ पर सब सरकार या फिर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, इंडिपेंडेंट हो गए थे। और इस तरह से 1 नवंबर 1994 को इसने काम करना बंद कर दिया। किसने, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्लोज, खत्म, इसका कहानी खत्म, काम करने का एरिया, इसका रीजन खत्म हो गया। ओके, अब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, किसका, यूनाइटेड नेशन का। ओके, और ये इसका जो स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो कब हुआ था, वो हुआ था वो हुआ था 1945 में। वो कब हुआ था, 1945 में, बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एंड द बिगन वर्क इन अप्रैल 1946। कब से काम करना शुरू किया, 1946 से काम करना शुरू किया था। और आईसीजे जो है वो सक्सेसर बना था, किसका सक्सेसर बना था, वो सक्सेसर बना था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजे, ठीक है, पीसीआईजे का।
और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र में उसमें सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए 15 न्यायाधीशों से बना है। कितने जज होते हैं इसमें? 15 जजेस होते हैं। ठीक है। इसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 9 ईयर का टेन्योर होता है। ठीक है। उसके बाद है इसमें सेक्रेटरीट। क्या है? सेक्रेटरीट। तो यहाँ पर सेक्रेटरीट में देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्रेटरीट इसका। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है, और जो भी होते हैं उसमें। तो थाउजेंड ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर हु कैरी आउट द डे टू डे वर्क ऑन द यूएन एज मेंटेन्ड बाय द जनरल असेंबली एंड द ऑर्गेनाइजेशन अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ओके। तो ये यहाँ पर मिल करके इन लोगों से मिल करके बना होता है। और इसमें से महासचिव संगठन का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल ही इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ठीक है। तो और जिसका जिसको सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के सिफारिश पर महासभा द्वारा कितने साल के लिए बनाया जाता है? 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ओके। 5 साल के लिए। और अभी जो है एंटोनियो गुटेरस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो कब से कब है? 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल, सेकेंड टर्म, बिगिनिंग 1 जनवरी 2022 टू एंडिंग 31 जनवरी 2026। मतलब 2026 में एंटोनियो गुटेरस का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जो नियुक्तियां की जाती है वो अपने कार्यस्थलों और संपूर्ण विश्व के जो पीस कीपिंग कैंपेन है उसके आधार पर ये काम करते हैं। ओके। अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट में सबका यूनिसेफ जो भी हो गया सबका पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूनिसेफ जो है वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। और यूनिसेफ को किस नाम से जाना जाता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड, यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देता हूँ, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। चिल्ड्रेंस फंड। ओके। तो ये 1946 में 11 दिसंबर 1946 को ये बना था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कैथरीन एम रसेल है। कौन है? कैथरीन एम रसेल। ठीक है। उसके बाद है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये बना कब है? 22 नवंबर 1965 को। यूएनडीपी कब बना है? 1965 को। ओके। उसके बाद इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? अचीम स्टेनर। अचीम स्टेनर को आप देख सकते हैं। ठीक है। इसका काम क्या है? इरिडिकेट पॉवर्टी, गरीबी हटाना, इनइक्वालिटीज़ को दूर करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना यूएनडीपी का काम है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है उसका स्थापना 1972 में हुआ था। 5 जून को 1972 को हुआ था, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है ना। तो और ये आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसके परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केनिया का। केनिया के नैरोबी में है। और इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो इंगर एंडरसन है। ठीक है। और इसका काम क्या है? काम है, नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट के लिए काम करना। कैटलिस्ट, एडवोकेट, एजुकेटर एंड फैसिलिटेटर एंड प्रमोट टू द वाइज यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के लिए काम करना। ठीक है। एजुकेट करना, उसके लिए फैसिलिटेट करना
ये सब। तो इसका डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन। नेक्स्ट है यूएनएफपीए। तो यूएनएफपीए का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में। फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। और यूएनएफपी यूएनएफपीए में। और इसका जो हेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो डॉक्टर नतालिया कैनम है। ठीक है। और लीड कर रहे हैं ये जो कर रहा है वो यूएन एजेंसी के लिए, किसके लिए? एवरी प्रेगनेंसी इन वांटेड, एवरी बर्थ इज सेफ, मतलब प्रत्येक जन्म जो है वो उसके लिए काम करता है। वो अच्छा से जन्म हो जाए, प्रेगनेंसी में अच्छे से रहे, रखने के लिए, ये सब काम करने के लिए। ठीक है। एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल टू फुलफिल्ड। और इसके पहले हमने यूएनईपी में कुछ चीज़ें बतानी थी। तो यूएनईपी जो है वो कौन कौन सा पब्लिश करता है रिपोर्ट, वो जानना ज़रूरी है। तो यूएनईपी का रिपोर्ट, तो देखिए यूएनईपी जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। ओके। और क्या? इमिशन गैप रिपोर्ट। इमिशन गैप रिपोर्ट। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो ये सब आपको याद रखना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। और क्या? फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स। और एक रिपोर्ट है इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानेट। इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानेट। ठीक है। उसके बाद इसका जो कैंपेन है वो चलता है बीट पोल्यूशन। बीट पोल्यूशन। UN 75। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड फॉर लाइफ, ये सारे इससे से चलते हैं। ओके। नेक्स्ट है यूएन हैबिटेट। तो यूएन हैबिटेट क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर? नैरोबी में। और ये कब से काम कर रहा है? 1978 से। ठीक है, 1978 से वैंकूवर में जो हुआ था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, हैबिटेट 1 जिसको बोलते हैं। तो कनाडा का वैंकूवर शहर में ये सम्मेलन हुआ था 1976 में। तो उसी से ये आया है। ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड सेकेंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन यूएन सेटलमेंट इस्तांबुल में हुआ था, तुर्की में। तो वहाँ पर 2 गोल सेट किया गया था, एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल और डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट इन अर्बनाइजिंग वर्ल्ड। तो इससे ये आया यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। ठीक है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है मैमूना मोहम्मद शरीफ। मैमूना मोहम्मद शरीफ। और इसका काम क्या है? टू प्रमोट सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट। ओके। तो ये इसका काम है। मतलब कि पर्यावरण की दृष्टि से मानव स्थायी मानव अधिवास के विकास और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय की उपलब्धता प्रदान करना। WFP मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो कब आया था? 1961 में। ठीक है। 1963 वन, यहाँ पर 1963 में। ठीक है। और WFP में। उसके बाद यहाँ पर इसका 2 संबंधित पहल है। कौन कौन सा?
अभी इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो सिंडी मैकेन है। कौन है? सिंडी मैकेन, इनको देख सकते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी कम्युनिटी है उनको फूड के लिए हेल्प करना, ऑब्टेन इनफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली, मतलब अपने फैमिली और उनके लिए खाना देना, ठीक है, फूड देना। और इनका दो इनिशिएटिव है। कौन कौन इनिशिएटिव है? शेयर द मील, शेयर द मील फर्स्ट है, शेयर द मील। और सेकंड है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ओके। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह इसका जो गठन है FAO का, वो हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 1945 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगयू। कौन? क्यू डोंगयू। और ये किसके लिए? हंगर से लड़ने के लिए काम करता है, ठीक है। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। और इसका स्थापना जो था वो 1944 में हुआ। इसको 1944 कर लेते हैं, 1944 में हो गया था। और सेक्रेटरी जनरल जो है वो मिस्टर जुआन कार्लोस सालाजार है, ठीक है। और उसके बाद फिर है यहाँ पर, इसका काम क्या है? इसका काम है डेवलप्स स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट एंड असिस्ट मेंबर स्टेट इन शेयरिंग द वर्ल्ड स्काइज टू देयर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। ओके। तो ये चीज़ें हैं ICAO के लिए, मतलब। और ये किस सम्मेलन के बाद आया था? शिकागो, तो शिकागो कन्वेंशन से आया था। ओके। नेक्स्ट है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में। और फॉर्मेशन हुआ था 15 दिसंबर 1977 को, ठीक है। 1974 में एक सम्मेलन हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो अल्वारो लैरियो है। ओके। और इसका जो फोकस्ड एम है वो क्या है? पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी को कम करना, रूरल पॉवर्टी को कम करना। और डेवलपिंग कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्री, जो अभी विकासशील देश है वहाँ पर भूख को ख़त्म करना, मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना, प्रोडक्टिविटी और इनकम को बढ़ाना। नेक्स्ट है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ था 1990 में अंडर लीग ऑफ नेशन। अभी हमने इसके बारे में बताया था, वर्साई की संधि से ये आया, ट्रीटी ऑफ वर्साई, है ना। और हेडक्वार्टर, सॉरी, डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? गिलबर्ट F होंगबो, गिलबर्ट F होंगबो है इसके हेड डायरेक्टर जनरल। इसका काम क्या है? एडवांस सोशल इकोनॉमिक जस्टिस थ्रो सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। उसके बाद है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के पश्चात ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जो संयुक्त राष्ट्र का मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन 1944 में ब्रेटन वुड्स में जो हुआ था, है ना, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1944 में, ठीक है। और उसी से ये यूनाइटेड स्टेट, न्यू हैम्पशायर, ये सब हुआ था। तो वहाँ पर हेल्प टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ओके। और 94 इसी के रिजल्ट के पश्चात फिर 1945 में फॉर्मेशन हुआ किसका?
IMF का, और इसके जो हेड हैं अभी वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। देखिए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ओके, नेक्स्ट है WHO। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन है इसका 7 अप्रैल 1948 में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानोम गैब्रियसियस। ठीक है। और दुनिया में अभी अपने जब कोरोना आया था तो अपने WHO बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, है ना। और इनका जो फोटो है वो आपने न्यूज़ में बार बार देखा होगा। ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। और फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 में। हेड जो डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एजुकेशन पूरे दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में कैसे इम्प्रूव होगा उसमें हेल्प करता है। और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है ये। कौन? यूनेस्को। ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर है, ये कहाँ पर है? लंदन में है। और फॉर्मेशन हुआ था 17 मार्च 1945 को। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो है आर्सेनियो डोमिंगोज। ठीक है, आर्सेनियो डोमिंगोज। और इसका काम क्या है? ये जो समुद्र में शिप चलता है उसके लिए फ्रेमवर्क रेगुलेट करना, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल कंसर्न, लीगल मैटर्स और टेक्निकल कॉपरेशन, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी के लिए काम करता है ये। ITU। ठीक है, डॉरिन बॉगडिम मैरीटाइम इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका फोटो। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है फैसिलिटेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है। UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसका काम है ये प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, पॉवर्टी रिडक्शन को कम करने के लिए। ठीक है। और इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए ये काम करता है। हेडक्वार्टर है इसका वियना में। फॉर्मेशन हुआ था 17 नवंबर 1966 को। और जो डायरेक्टर जनरल है गैड मूलर है। ओके, नेक्स्ट है UNWTO। UNWTO में है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन। फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1974 को। सेक्रेटरी जनरल है जुरैब पोलो किला से। और इसका जो काम है वो प्रमोशन करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म के लिए। UPU, द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्न में, स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था। और डायरेक्टर जनरल है मसाइको मेटे कोई। ओके। और WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो हेडक्वार्टर है इसका वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और फॉर्मेशन हुआ था 14 जुलाई 1965 को। डायरेक्टर जनरल हैं डेरेन टेंग हैंग सिम। कौन है ये? डेरेन टेंग हैंग सिम। इसका काम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना पूरे वर्ल्ड में। और 23 इंटरनेशनल ट्रीटीज है इसके लिए। ठीक है। और WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और फॉर्मेशन हुआ था 23 मार्च 1950 को। अब डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस इसके क्या है? हेड है, जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है। और इसका काम है डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इट्स इंटरेक्शन। ओके। उसके बाद वर्ल्ड बैंक।
तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से आया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। फॉर्मेशन हुआ था 1944 को। जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो अजय बंगा है, और सीएफओ और एमडी अंशुला कांत है। ओके, ये अजय बंगा साहब है और ये अंशुला कांत मैम है। ओके, नेक्स्ट है सीटीबीटीओ। ठीक है, कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, और फॉर्मेशन हुआ था 19 नवंबर 1996 को। इसका जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर रॉबर्ट फ्लॉयड है। कौन है? रॉबर्ट फ्लॉयड। और ये बैन करता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के एवरीवन एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द एटमॉस्फेयर, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड, मतलब कहीं भी करने से ये मना करता है। ठीक है, उसके बाद है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई 1957 को, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? राफेल मैरियानो ग्रोसी। ठीक है, और ये एटॉमिक जो एनर्जी है उसके पीसफुल यूज के लिए ये प्रमोट करता है। ओके, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है। फॉर्मेशन हुआ था 1951 में, और अभी डायरेक्टर जनरल जो है वो एमी पॉप है। कौन है? एमी पॉप। ठीक है, उसके बाद OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेग में। और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। यहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन कहाँ कब हुआ था? 29 अप्रैल 1997 को। डायरेक्टर जनरल है फर्नांडो एरियास। ओके, UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर है इसका बॉन जर्मनी में, और फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में। और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है वो मिस्टर साइमन स्टील है। ठीक है, इसका काम है रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। 1 जनवरी 1995 को ये बना था। नगोजी ओकोंजो इवेला जो फर्स्ट ओमेन है, फर्स्ट अफ्रीकन भी है और फर्स्ट ओमेन भी है। ठीक है, जो इस पोस्ट को होल्ड कर रही है, नगोंजी ओकोंजो इवेला, आप देख सकते हैं फोटो भी इनका। ओके, और ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू निगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट। UN एड्स, तो यूनाइटेड द ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम फॉर ऑन HIV एड्स। ठीक है, जो एड्स बीमारी होता है उसके लिए ये काम करता है, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और 26 जुलाई 1994 को ये हुआ था। फॉर्मेशन इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनी बेन इमा है। ओके, अंकटाड जो है UNCTAD। ठीक है, इसको बोलते हैं अंकटाड। और अंकटाड जो है उसका फुल फॉर्म होता है क्या? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन है कब हुआ था? 1964 को। ठीक है, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रीनस्पैन है। फर्स्ट वोमेन है जो अंकटाड में सेक्रेटरी एज ए सेक्रेटरी जनरल सर्व कर रही है। ओके, इसका काम है ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यू को देखता है। ठीक है, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये किसके लिए काम करता है? UNHCR रिफ्यूजियों के लिए काम करता है, शरणार्थियों के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा में हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन हुआ था 14 दिसंबर 1950 को। और हाई कमीशन कहाँ पर है इसका? कौन है? फिलिपो ग्रैंडी। कौन है? फिलिपो ग्रैंडी। ठीक है,
UNOPS यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज हेडक्वार्टर है कोपेनहेगन डेनमार्क में। फॉर्मेशन हुआ था दिसंबर 1973 को और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जॉर्ज मोरेरा डी सिल्वा। ओके। UNRWA तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। इसके लिए पैलेस्तीन, अभी इजराइल पैलेस्तीन में वार चल रहा है, तो ये फिलिस्तीन के जो रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी, उनके लिए ये काम करता है। हेडक्वार्टर है इसका अम्मान जॉर्डन में। और फॉर्मेशन हुआ था 8 दिसंबर 1949 को। इसका जो कमिश्नर जनरल है वो फिलिपो लाजरानी है। ओके, फिलिपो लाजरानी है। UN ओमेन यूनाइटेड नेशन ओमेन हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। और 2 जुलाई 2010 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MS सीमा सामी बोहस है। ठीक है। और ये जो जेंडर इक्वालिटी पर काम करना होता है, ओमेन एम्पावरमेंट पर इसका काम करने के लिए ये बना है। ठीक है। UNIDIR यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन 1980 में। और डायरेक्टर जनरल जो है वो रॉबिन गैस है। ठीक है। और इसका काम है जनरेट आइडिया एंड प्रमोट एक्शन ऑन डिसआर्मामेंट एंड सिक्योरिटी, मतलब कि निशस्त्रीकरण करवाना इसका काम, मुख्य काम है। नेक्स्ट है UNITAR तो यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1963 को। जो निखिल सेठ है इंडिया का, वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ओके। और इसका काम है ग्लोबल लेवल पर डिसीजन मेकिंग और सपोर्ट कंट्री लेवल पर एक्शन और शेपिंग बेटर फ्यूचर। उसके लिए जो इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्किल और जो लर्निंग है ये सब प्रोवाइड करवाना। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज इसका जो हेडक्वार्टर है वो तुरीन इटली में है। 1 जनवरी 2002 को बना है ये। और जफर जवान जो है, डॉक्टर जफर जवान जो है वो इसके डायरेक्टर है। ओके। UNU यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इसका जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो जापान में है। और दिसंबर 1972 में ये बना है। तासिलिदजी मारवाला इसके रेक्टर है, हेड है। ओके। तो इसका काम क्या है? एकेडमिक एंड रिसर्च आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिशन इज टू हेल्प रिजॉल्व ग्लोबल इशू रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके। तो ये आपका सेशन समाप्त हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और यहाँ पर आप आपको यहाँ पर टेलीग्राम में आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। तो @ द कंपेंडियम PDF ये आप सर्च कर सकते हैं, या फिर ये जो लिंक है PDF का टेलीग्राम चैनल का, वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। ओके। आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।